अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मैंने बारहा दफ़ा आपको बताया है कि करंट इश्यूज़ जो होते हैं ना, जो कोई ऐसा पुलिस मुकाबला या कोई इस तरह की कत्ल गारत होती है, इसमें लम्हा ब लम्हा जो है ना अपडेट्स चेंज होती हैं। मैंने गुजरात का जो प्रोग्राम जो पुलिस मुकाबला हुआ है उसको मैंने बड़ा अपनी हद तक जो है कवर करने की कोशिश की है। अभी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, मैं चाहता हूँ आपके सामने रखी जाएँ। नादरीन, आप सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो हथियार इस पुलिस मुकाबले में इस्तेमाल किए गए हैं ना, और बाद में जहाँ पर ये फैसल वगैरह की निशानदेही हुई है कि जिस जगह से खड़े होकर ये पुलिस के ख़िलाफ़ जो है ना महाज खोल के बैठे हुए थे और फायरिंग कर रहे थे, वहाँ से जो गोला बारूद बरामद हुआ ना, उसमें हैंड ग्रेनेड के पीसीस यानी जिंदा हैंड ग्रेनेड भी पकड़े गए हैं, और ऐसे प्रोहिबिटेड वेपन और उनकी जो है ना एमुनेशन उनका पकड़ा गया है कि यकीन कीजिएगा, मैं तो हैरान हो गया हूँ। ये तो बॉर्डर पर चलाया जाने वाला असला है, इनके पास ये कहाँ से पहुँच गया? लाइट मशीन गन ने, यानी आप अंदाज़ा लगाएं रॉकेट लॉन्चर जो है ना, इनसे वो भी बरामद हुए हैं। और उसके अलावा जाहिर है कि रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड इतने ख़तरनाक हथियार हैं कि अगर कहीं पे इनको फायर किया जाए, दाग आ जाए, तो ये आस पास की जो आबादी है उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इनके कमरे के अंदर जहाँ से इनकी बॉडियाँ मिली हैं ना, नाज़रीन आप यकीन कीजिएगा, मैंने जब बॉडियों की तस्वीरें देखी ना, मुझे उसी वक्त शक पड़ा है कि इनके अपने जो है ना अंदर जहाँ पे इन्होंने मोर्चा बनाया हुआ था वहाँ पे कोई ग्रेनेड वगैरह फटा है, जिसकी वजह से जो है इनकी लाशें फट चुकी हुई थी। अब आप ये देखें कि इसके अंदर जो है ना एक हसनैन नामी लड़का है अली, उसका एक वीडियो पैगाम उसने अपलोड किया है, मेरा उनके साथ कांटेक्ट हो रहा है और मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती या जुल्म या पुलिस को मैलाफाइडी कर रही है, बिल्कुल आप मुझे वीडियो पैगाम बनाकर भेजें। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है, अगर आप हमसे रब्ता करें और कोई भी बात आप हुक्म बाला तक पहुँचानी चाहते हैं और अपनी बेगुनाही के बारे में कोई वीडियो पैगाम देना चाहते हैं, तो मैं उसे अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हसनैन है ये वीडियो पैगाम हमें भेजेगा और मैं उसमें पूरी तफसील आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अब इसकी जो वाइफ है ना, ये जो फैसल फिजी लड़का जो मारा गया है वो डॉक्टर है। अब उसकी वाइफ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ इसने इतनी बड़ी नेकी की थी कि मैं छोटी थी और इसने मेरी कफालत का जो है ना सारा खर्चा उठाया हुआ था और कहा था कि जब ये बड़ी होगी मैं इसे शादी कर लूँगा। और इसके अलावा उसकी वाइफ ने यह भी कहा है कि इस बंदे ने जो है ना कई अफराद की जो है ना घरों में रोटियाँ लगवाई हुई थी, यानी कि उनका जो है ना सारे घर का खर्चा इस शख्स ने उठाया हुआ था। अब दूसरी तरफ इसके जनाजे के ऊपर इतना ज़्यादा हजूम और लोगों का जमे गफ़ीर हो जाना, ये एक जाहिर है कि मेरे ज़हन में भी सोच आती है कि अगर वो बंदा इतना ही बुरा था तो इसके जनाजे के ऊपर इतनी दुनिया कहाँ से पहुँच गई। अब ये चीज़ जो है ना, इसका जवाब मुझे ये मिला है कि ऐसे जो अफराद होते हैं ना, जो इस तरह का पुलिस मुकाबला होता है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बिन बुलाए जो है ना दूसरे शहरों से और दूसरे गांव से या दूसरी जगहों से भी जो लोग जो है ना वो सिर्फ देखने आ जाते हैं कि यार वाकया क्या हुआ था। क्योंकि 17 घंटे का पुलिस मुकाबला इसने गुजरात के जो आसपास के शहर उनको भी हिलाकर रख दिया है। तो ऐसे पुलिस मुकाबले को देखने के लिए पब्लिक का हजूम हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब तीसरी तरफ आप ये देखें कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है ना वो बयान दे रहे हैं किसी मीडिया के एंकर को ना, और उसके अंदर बड़ी खुली उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये बंदा जो है ना अगर ना मरता तो पुलिस का इससे बहुत ज़्यादा नुकसान कर देना था। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके भाई को जो है ना हवाला से निकाल कर हम लाए हैं और इसके भाई को हमने कहा था पहलवान को कि जो वहाँ पे कोई ना कोई बल्दियाती कोई काउंसलर या बल्दियाती कोई मेंबर वगैरह भी था, तो उसके यानी उसने अपने भाई को ललकारा है कि बाहर आ जाओ और ख़ुद को सरेंडर कर दो। इसके बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया। तो मुझे आप ये बताएं, एक तरफ वो बंदा कहते हैं कि जी वो बंदा बड़ा जो है ना गरीब परवर था, तो मुझे आप ये बताएं कि कहाँ का असूल है? क्या आप अमीरों को लूट लें, उनको नशे बेचें और गरीबों के घरों के आप चूल्हे जला दें? क्या स्टेट आपको इस चीज़ की इजाज़त देगी? अगर इसी तरह के काम करने वाले अफराद को आप अच्छा कहते हैं तो फिर जायज़ काम छोड़ें। फिर क्यों आप जायज़ काम करते हैं? मंशियात का कारोबार करें और लोगों के घरों के चूल्हे जलाते रहें। इस तरह नहीं होता। स्टेट इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती। इस बंदे को जो है ना उसी इंस्पेक्टर ने जो सोशल मीडिया पे बयान दे रहा है उसने कहा है कि ये बंदा दहशतगर्द था। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि लाहौर की पुलिस इसको गिरफ्तार करने आई। ये बंदा फैसल जो है ना पहले कत्ल के केस में भी जो है ना इश्तिहारी था। पुलिस लाहौर से पकड़ने आती है, उनके ऊपर भी फायरिंग करता है, बड़ा ज़बरदस्त पुलिस मुकाबला करता है। और वहाँ के ककराली की जो पुलिस इसको पकड़ने के लिए जाती है आगे से फायरिंग करता था। तो मुझे आप बताएं, स्टेट आपको बर्दाश्त करेगी कि आप दीवारें चीन के मानंद हैं कि आपके ऊपर फायर नहीं होता, या आप दीवारें चीन की मानंद हैं कि आपके ऊपर पुलिस वाले जो है ना कार्रवाई नहीं कर सकते? ओए अल्लाह के बंदे, आपकी औकात क्या है मुझे ये बताएं।
रियासत के साथ किसी के बाप का बाप पंगा नहीं ले सकता। और नाज़रीन आप ये देखें, एक तरफ तो जनाजा जो है इतना बड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो पुलिस इंस्पेक्टर जब स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आप वीडियो को लगाकर देख लीजिएगा। अब तो ये इतना बड़ा मुकाबला हो चुका हुआ है, इतना वायरल हो चुका हुआ है, आप सिर्फ गुजरात पुलिस मुकाबला लिखे सारी वीडियोज ऊपर आ जाएंगी। आप ये देखें, अगर इतना हजूम जनाजे में गया है तो जब पुलिस वाला स्टेटमेंट दे रहा है, पीछे पब्लिक नारे तकबीर, इतने जबरदस्त नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और जो गुजरात के डीपीओ है उनको जो है सल्यूट मार रही है दुनिया। तो ये आवाम कहाँ से आ गई? मैंने कैमरे में देखा है, वो लोग भी जो है सैकड़ों की तादाद में। तो ये इसी तरह होता है ना। आप ये देखें कि लोग पुलिस को ये नहीं कह रहे कि आपने ज्यादती किया, लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो काम कर दिया है ये बहुत अच्छा किया है और बहुत देर पहले इनको कर देना चाहिए था। क्योंकि देखें, एक तरफ तो वो लोग कह रहे हैं कि जिस बंदे ने गरीब घरों पर जो है ना उनके राशन पानी लगाए हुए थे, और दूसरी तरफ वो जरैम कर रहा है। और ये देखें, ये हराम की कमाई जो है ना, इसने कैसा आतंक फैलाया है कि दो ग्रुप आपस में लड़े हैं और देखें किस तरह ये काबू आ गया बंदा, और इसने स्टेट को चैलेंज किया। ये चैलेंज इसकी मौत का मौजब बना है। और नाज़रीन, ये पुलिस मुकाबला इतना हसास हुआ है कि पुलिस वालों ने आसपास के जो 20-20 घर है ना उनको खाली करवा लिया था। वहाँ के जितने भी मकीन थे वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। पुलिस इन घरों के अंदर मोर्चा बना के बैठ गई है। यानी कि ये वो फायरिंग स्टेट नहीं हो रही खेतों वाली, पुलिस मोर्चा बंदी के साथ फायरिंग कर रही है। आप यकीन करें, वीडियोस आपने देखी होंगी, पुलिस वालों ने एक एक दीवार पे हजारों फायर जो है वो किए हुए हैं, सुराख हुए हुए हैं, छतों तक पुलिस वालों ने उड़ा दिए हैं। कितनी शदीद फायरिंग होगी। और सुनने में ये आया ये अंदर से ग्रेनेड मारता रहा। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मेरा काम होता है तमाम हालात को आपके सामने रखना। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, पुलिस वालों ने इस पुलिस मुकाबले के अंदर फैसल के तमाम भाइयों को नामजद कर दिया है। हालांकि सुनने में आया और ज़राए ने यह चीज़ कंफर्म किया है कि इसके 2 भाई जेल में हैं और एक भाई थाना ककराली की हवालात में है। अगर वो 3 भाई मौजूद ही नहीं थे तो उनका नाम पुलिस मुकाबले में कैसे आ गया? ये पुलिस वालों का जो है ना एक अपने आप को मजबूत करने का तरीकाकार होता है। इसमें मैं खुल के बात करूंगा। पुलिस वालों को पता होता है कि अगर हमारे खिलाफ ये जाएंगे ना तो इनके बंदों को हम नामजद कर देंगे। यानी नामालूम अफराद भी FIR में 10-20 रखे हुए हैं। ये गुंजाइश होती है कि जो बंदा आगे बढ़ेगा उसका नाम बीच में डाल दें। भाइयों का नाम इसलिए डाल दिया पैरवी करने वाला कोई ना रहे, और ये करना भी चाहिए। अगर इस तरह की पुलिस अपने आप की मजबूती ना करे तो मेरा ख्याल है हर बंदा एरा गैरा उठ के पुलिस के खिलाफ रिटेन करनी शुरू कर देगा। तो पुलिस वाले अगर एक अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या अपने आप का डिफेंस करना ये पुलिस की जो है तरजीहात में नहीं आता? पुलिस वालों को नहीं चाहिए कि वो अपने आप को सिक्योर करके जो अगले को नुकसान पहुंच जाए। अभी हमारे एक जवान को जो है जामे शहादत नोश करना पड़ गया, उसके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी मुझे आप ये बताएं। ये कहाँ का असूल है कि आप स्टेट को ललकारें, खुद को सरेंडर ना करें? तो स्टेट क्या आपके मामे की बेटी है? स्टेट क्यों छोड़ेगी आपको? स्टेट के अंदर नरम गोशा नहीं होता, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटना जानती है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर जो इल्जाम है ना वो सबसे बड़ा ये है कि पूरे पंजाब में यानी सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, जितने भी ये उकाड़ा वगैरह नज़दीक जितने भी शहर है ना वहाँ पर इसकी मंशियात सप्लाई होती थी और ये पिकअपों और गाड़ियों के अंदर डाल के मंशियात सप्लाई करता था। और अगर इसके बदले में अगर 100-200 घरों के चूल्हे जला भी देता था तो क्या इसको जुर्म करने की इजाज़त थी? और दूसरी एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताने वाली है, इस FIR के अंदर जो है ना पुलिस वालों ने ये लिखा हो रहा है, ककराली पुलिस थे, उन्होंने ये कहा है कि ये जो फैसल फिजी मारा गया ना ये अपने ही साथियों की फायरिंग के साथ मारा गया है। आप ये देखें कि पुलिस वाले जब किसी क्रिमिनल को जड़ से उखाड़ कर फेंकते हैं ना तो वो किस तरह की तहरीर लिखते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप अदारों के साथ टकराएंगे और आपका कलाकुमा कर दिया गया ना तो आपका टका मुल नहीं पड़ना। इसलिए अदारों से टकराना जो है ना ये दिमाग से निकाल दें। अगर किसी के हादसे को पुलिस वाला शहीद हो गया ना तो यकीन कीजिएगा आपके सारे खानदान को पुलिस वाले उधेड़ के रख देंगे। मेरा ये पैगाम था। अगर आपके पास इस पुलिस मुकाबले के बारे में कोई ऐसी इतला हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 0302 84 14 006 और अगर कोई मुतासिर जिसके ऊपर जो है ना इस यानी पुलिस मुकाबले का गलत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, उसका नाम गलत तौर पे डाल दिया गया है, वो बिल्कुल बेधड़क मेरे साथ रब्ता कर सकता है और मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ मैं उसका पैगाम मनोयन आप तक पहुँचा दूंगा। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।